हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बैंक एग्ज़ाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या-क्या चीज़ें अप्लाई करा था, ठीक है? तो बिगिनर लोगों को तो मैं तो डायरेक्ट इस मतलब हर वीडियो में बोल देता हूँ कि आप कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम को तैयारी ही मत करिए, ठीक है? अब जो बच्चे आ गए हैं, अब प्रीलिम्स मेंस थोड़ा-थोड़ा क्रैक हो रहा है और इंटरव्यू तक आ चुके हैं, शायद ये वीडियो उनको हेल्प करेगा क्योंकि मैं इस सब चीज़ों को देख के आ चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस शायद उनको हेल्प करेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है बैंक में, प्रीलिम्स मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि पूरा जो क्वेश्चंस है आपको उनको जानना है और क्वेश्चन को थोड़ा सा परखना है। जैसे ये क्वेश्चन मेरे कौन से दायरे में आता है और कौन से दायरे मतलब मैं अपने प्रिपरेशन के जर्नी में मैंने इस पूरा दायरे को, पूरा जो इंटरव्यू के प्रोसेस को, उसको 4 क्वेश्चंस के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 4 पार्ट्स कहते हैं। जैसे एक था मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में मुझे कुछ भी पूछिए मैं बोल दूंगा। जैसे मेरा स्टेट हो गया, मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, मेरे फैमिली में कौन क्या करता है, हम कितने भाई बहन हैं। ये सवाल यूजुअली लड़कियों को ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो कितने भाई बहन हो आप, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट है क्यों फेमस है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या ऐसा मिलता है, आपके स्टेट में क्या ऐसा मिलता है, आपके गांव में मेजोरिटी जो लोग हैं क्या काम करते हैं, ठीक है? आपके डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इंडस्ट्री है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, अपने गांव के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने स्टेट के बारे में। अभी आपके स्टेट में जो एजुकेशन मिनिस्टर है कौन है, हेल्थ मिनिस्टर है कौन है, ये सब चीज़ें, ठीक है? या फिर डिप्टी सीएम, पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो सेकंड टॉपिक आता है, जिससे वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो होता है करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप तो स्किप नहीं कर पाएंगे क्योंकि करंट अफेयर ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं मेंस के लिए। तो करंट अफेयर्स, मेजोरिटी जो क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं वो होता है कंट्रीज के बीच जो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है? और अभी रिसेंट स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, इवेंट्स हो गया, इस सब चीज़ों के बारे में बहुत पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। 2 सेक्शन आप लोग कवर कर लिए, करंट अफेयर्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो होता है बैंकिंग अवेयरनेस। एक किसी भी कंपनी का जो भी आप लोग पढ़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, जहाँ से भी पढ़ते हैं, एक बैंकिंग अवेयरनेस उठाइए और वहाँ से सबके सब पढ़ लीजिए। जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई करेंसी कैसे इशू करती है, उसका जो सब सेक्शन होता है, वो सभी चीज़ें। आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप क्या बोलने वाले हो, ठीक है? ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे ये पूछे तो मैं ये ऐसे आंसर दूंगा, ठीक है? तो ये आपके दिमाग में हमेशा से चलना चाहिए। जब तक आप इंटरव्यू क्रैक ना कर ले, हमेशा सब, हर वक्त आपके दिमाग में यही चलेगा कि अगर मुझे ये पूछा जाए तो मैं क्या बोलने वाला हूँ। हो गया आपका 3 सेक्शंस। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया और दूसरा सेक्शन हो गया आपका करंट अफेयर्स का, तीसरा सेक्शन हो गया बैंकिंग अवेयरनेस का, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आप जिस फील्ड में ग्रेजुएशन किए हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई कॉमर्स का बच्चा हो गया तो उसको परेशानी से बहुत झेलना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चंस वो लोग जानते होते हैं कॉमर्स के, क्योंकि बैंकिंग में जब आप काम करने लगेंगे, लोन्स के ऊपर काम करने लगेंगे, वहाँ से कॉमर्स के टॉपिक मतलब कि बार बार रिपीट होते हैं। तो कोई भी बैंकर है जो साइंस फील्ड से आया गया है बैंकिंग में और बार बार बैंकिंग का काम कर रहा है, लोन्स कर रहा है, तो वहाँ पे जो बैलेंस शीट उसको मिलेगा कस्टमर की तरफ से, वो सब कॉमर्स के लैंग्वेज में लिखा होगा। तो वहाँ से उसको पढ़ना है, वो सब चीज़ें पढ़ना है ना उसको, तो वो पढ़ लेता है। फिर भले ही उसका ग्रेजुएशन साइंस है लेकिन उसको काम करने के लिए वो कॉमर्स की कुछ चीज़ें पढ़ लेता है। तो जितना चाहिए उसको वो पढ़ लिया और वो आपको इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिस फील्ड में आपको ग्रेजुएशन है उसको थोड़ा अच्छे से कंप्लीट करिएगा। थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है उन साइंस वाले बच्चों को, या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं उनको पूछे जाते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत याद नहीं है। कॉमर्स वाले बच नहीं सकते, उनको थोड़ा अच्छे से याद करना होगा सब चीज़ें। कम से कम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बैलेंस शीट, जो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब चीज़ों को, लेजर जर्नल, इन सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। और एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया कि न्यूज़पेपर, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं
ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में। और मैंने एक इंटरव्यू का बताता हूँ आपको, मैंने एक इंटरव्यू दिया था IDBI का। वहाँ पे पूछा गया था कि आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मेरा शायद 42 नंबर था, हम टोटल 45 बच्चे थे उस इंटरव्यू देने के लिए। और मेरे से पहले जो 41 बच्चे गए थे सभी ने बोला है द हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं। मैं जब 42 में गया, मैंने बोला कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ। तो वो थोड़ा हंसने लगे, बोले कि आपसे पहले जितने बच्चे आए हैं सब कोई द हिंदू बोल के गया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आप पढ़ते हैं वही बोलिएगा, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि द हिंदू पढ़ता हूँ सब, क्योंकि न्यूज़पेपर अब सब कोई यूट्यूब पर आके बोलता है कि मैं हिंदू पढ़िए हिंदू पढ़िए। अब जो बच्चा बिगिनर है, 1-2 साल का प्रिपेयर किया है, वो दो हिंदू का आर्टिकल्स कितना ही समझ लेगा। ठीक है, जो हिंदू का आर्टिकल समझने के लिए बहुत सालों की रीडिंग हैबिट चाहिए जहाँ से वो समझ सकता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1-1.5 साल में आप दो हिंदू के सारे आर्टिकल समझ पाएंगे। तो बात यह है कि आप जो भी पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, द हिंदू हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, जो पढ़ते हैं वही बोलिएगा, वही सेफ रहता है। ठीक है, तो मैंने और एक बार ओवरलुक करा देता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। इस सब को क्लियर करना चाहिए, क्लियर करके जाइए। सेकंड चीज़ जो इंटरव्यू के लिए बोलता हूँ वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप तो पढ़े होंगे ऑलरेडी, मेंस के लिए, बैंक के एग्जाम के मेंस के लिए पढ़ते होंगे, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। लेकिन जो करंट इवेंट्स होते हैं, मूवी होते हैं, वो सब क्लियर कर लीजिएगा। और वार वगैरह कहीं पे चल रहा है तो वो सब क्लियर, वार की वजह से इंडिया को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सब आपको क्लियर करना है। तीसरा जो होता है वो होता है ग्रेजुएशन टॉपिक। आप ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में किए हैं, और उसके आपके पास अच्छा वाला आंसर होना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन अगर इंजीनियरिंग में किए हैं तो बैंकिंग में क्यों आए। तो इसका आपको पास अच्छा वाला आंसर चाहिए, यूट्यूब पर मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा। और जो चौथा क्वेश्चन है आपका बैंकिंग अवेयरनेस, आप कितने अच्छे से बैंकिंग अवेयरनेस को कवर किए हैं वो हर वक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, नौकरी से पहले भी, नौकरी के बाद भी। तो हमेशा बैंकिंग अवेयरनेस को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, मतलब पूरा अपने आंखों के सामने ही रखिएगा कि मुझे SLR पूछा जाए तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मॉनिटरी पॉलिसी पूछा जाए तो क्या बोलने वाला हूँ। मुझे सब कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आने चाहिए। ठीक है, तो ये था इस वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है इंटरव्यू के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनको हेल्प करेगा। रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।